ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सब भी कमेंट में गणेश जी की जय अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम गणेश भगवान की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद बुधवार की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। गणेश जी की आप जब भी पूजा अर्चना करें उन्हें दूर्वा जरूर समर्पित करें। 7, 11, 21, 51 जितना भी आपसे बन पड़े उन्हें दूर्वा जरूर से जरूर समर्पित करना चाहिए। उन्हें दूर्वा बहुत अधिक प्रिय है। आइए अब गणेश जी की व्रत कथाओं का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सब में बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी बहुत अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो। इसके बदले मैं तुम्हारा घर का सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो
और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी और तुलसी माता की इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे तो वहां से देवी तुलसी गुजरी। उन्होंने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। वो रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक सुंदर हार थे और उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का लाल पीतांबर लिपटा हुआ था। देवी तुलसी गणेश जी के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई और उनके मन में भगवान गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। माता तुलसी ने विवाह की इच्छा बताने के लिए भगवान गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। भगवान गणेश इस बात से न केवल नाराज हो गए बल्कि माता तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी जी नाराज हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनके एक नहीं बल्कि दो दो विवाह होंगे। यही कारण है कि आज भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। लेकिन तुलसी माता के श्राप देने पर गणेश जी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी तुलसी माता को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर माता तुलसी डर गई और उन्होंने तुरंत गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी माता से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा। शंखचूर्ण दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दंभ ने भगवान विष्णु की तपस्या करके तीनों लोकों के लिए अजेय और महापराक्रमी पुत्र के रूप में शंखचूर्ण को मांगा था। बाद में शंखचूर्ण ने भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माता तुलसी से विवाह किया था। गणेश जी ने माता तुलसी से यह भी कहा कि तुम भगवान विष्णु को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में मोक्ष देने वाली होगी, पौधे के रूप में पूजनीय होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। भगवान विष्णु को माता तुलसी अत्यंत प्रिय है। जो तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब बुधवार की इस व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गया। दूसरे दिन अपने सास ससुर से कहा कि वे उसे और उसकी पत्नी को विदा कर दें। उसके ससुर और अन्य सभी व्यक्तियों ने कहा कि बुधवार को तो कहीं गमन नहीं करते और लड़की का मायके अथवा ससुराल जाना पूर्णतः वर्जित है। परंतु वह व्यक्ति बहुत जिद्दी था। उसने किसी की ना मानी और अपनी जिद पर अड़ा रहा कि वह तो आज ही अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाएगा। विवश होकर उसके सास ससुर ने ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री को दामाद के साथ विदा कर दिया। एक रथ में बैठकर जिससे वह व्यक्ति लाया था, वे दोनों अपने घर के लिए चल पड़े। राह के लिए रथ में भोजन और पानी से भरा घड़ा रखा हुआ था, परंतु एक स्थान पर झटका लगने से घड़ा उलट गया और सारा पानी बह गया। कुछ समय व्यतीत होने पर उसकी पत्नी को प्यास लगी। तब उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। रथ को एक वृक्ष के नीचे खड़ा करके वह लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में
एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसे यह देखकर आश्चर्य भी हुआ और साथ में क्रोध भी आया। क्रोध में भरकर उस स्त्री के वास्तविक पति ने रथ में बैठे हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, तू कौन है? तेरी यह हिम्मत कैसे हुई जो तू मेरी पत्नी के निकट बैठ गया? रथ में बैठा पुरुष हाथ झटक कर बोला, शोर ना कर, तू मेरी पत्नी और मेरे रथ को क्यों अपना बता रहा है? यह तो मेरी पत्नी है जिसे मैं अभी अभी अपनी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। दोनों ही उस स्त्री को अपनी पत्नी बतला रहे थे और इस प्रकार उनका झगड़ा काफी बढ़ गया। दोनों ही एक दूसरे को मारने पर उद्यत होने लगे। इतने में ही उस राज्य के कुछ सिपाही वहां आ गए और उनसे झगड़े का कारण पूछा। दोनों की बातें सुनकर सिपाही भी चक्कर में पड़ गए। सिपाहियों ने उस स्त्री से पूछा कि वही पहचान कर बताए कि उसका पति उन दोनों में से कौन है। स्त्री बेचारी कोई उत्तर नहीं दे सकी। वे दोनों ही बिल्कुल एक जैसे थे, अतः वह स्वयं यह फैसला नहीं कर पा रही थी कि इनमें से कौन सा उसका पति है और कौन झूठ बोल रहा है। विवश होकर सिपाही उन तीनों को रथ सहित न्याय के लिए राजा के पास ले जाने लगे। अब तो स्त्री का पति बहुत पछताने लगा। वह बारंबार अपनी गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगने लगा और अपने अपराध को माफ कर देने की प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तूने अपनी जिद के आगे किसी की ना मानकर बुद्ध देवता को नाराज कर दिया है। बुधवार को तो सामान्य रूप से भी कहीं गमन नहीं करना चाहिए। स्त्री को तो अपने मायके अथवा ससुराल बुधवार के दिन कभी जाना ही नहीं चाहिए। यह दूसरा व्यक्ति कोई नहीं, स्वयं बुद्ध देवता है जो तेरा रूप बनाकर तेरी पत्नी के पास बैठे हुए हैं। अब तो उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध देवता के पांव पकड़ लिए और उनसे अपने किए की क्षमा मांगकर आगे कभी गलती ना करने का वादा किया। तब बुद्ध देवता अंतर ध्यान हो गए और वह बुधवार को बुद्ध देवता की पूजा, व्रत और कथा कहने सुनने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उनका घर धन धान्य और पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण रहा और सभी प्रकार के सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। जो इस कथा को पढ़ता, कहता अथवा सुनता है, बुद्ध देवता उसकी हर तरह से सहायता करते हैं। बोलो बुद्ध देवता की जय। ये अब इस कहानी का भी श्रवण करते हैं कि भगवान गणेश एक दंत कैसे हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश जी को सभी एक दंत के नाम से जानते हैं। इसके पीछे पुराणों में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शिव के परम भक्त और शिष्य परशुराम, जिन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया था, भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और पहरे पर स्वयं भगवान गणेश जी बैठे हुए थे। भगवान गणेश ने परशुराम को दर्शन करने से रोक दिया। इससे परशुराम को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान गणेश को धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही भगवान गणेश जी को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे तो गणेश जी ने उन पर प्रहार करना उचित नहीं समझा। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड में जकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने परशुराम को छोड़ दिया। कुछ देर तक तो परशुराम शांत मुद्रा में रहे, लेकिन जब उन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश पर वार कर दिया। वह फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था तो गणेश जी उनके वार को खाली जाने नहीं देना चाहते थे। यह सोचकर उन्होंने फरसे के उस वार को अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही भगवान गणेश का दांत टूटकर गिर गया। इस कोलाहल को सुनकर भगवान शिव
ध्यान मुद्रा से जाग गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से भगवान गणेश का ही एक दांत रह गया और वह एक दंत कहलाने लगे। बोलो भगवान गणेश की जय। आइए अब गणेश जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लागे संत करें सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश जी महाराज की जय। ओम गण गणपते नमः।